जो एक एनिमोसिटी जो है, वो जो एक माहौल दिया जाता है, वो लिटरेचर और बहुत सारे और तरीकों में। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि हमारा जो था, हमने जो एनिमोसिटी सब कुछ पढ़ाया, वो नाकाम इसलिए होगी कि बिकॉज़ हम फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट ना होते तो हम ऐसा नहीं था, लता नहीं सन ज़मीन ते लगनी है। ऐसा ऐसा खिलौना सी कोई। वो तो मैं समझता हूँ कि अब हम कह रहे हैं जी, यूएई को हमने कह दिया है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, मुलाकातें जो हैं, ये इंग्लैंड भी कराता है, ब्रिटेन भी, ग्रेट ब्रिटेन भी कराता रहा, ठीक है? यूएई में भी होती नहीं है, ठीक है? सुनने में आता है कि सिंगापुर एंड थाईलैंड में भी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है जी? बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस आज जो है, आज सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो अरब स्टेट्स का है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी उनकी बातें सुन रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि जिस तरह I2U2 एक यूएई के साथ है, सऊदीज़ के साथ वो करीब हो रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विज़न ये है कि भाई अरबों के पास पैसा है, इनके पास तेल है, इधर अपनी लेबर भेजो, आपकी जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की सारी वहाँ भेजो, वो वहाँ से रेमिटेंस आएगी। फिर अरब वर्ल्ड और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो। अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं। आओ कल्चरली इंडिया को देखो, बिजनेस वाइज इंडिया को देखो। सो इंडिया के पास दुनिया को दिखाने को बहुत कुछ है, और पाकिस्तान के पास वो परत परत एक कोई चीज़ है। साढ़ा 3-4 स्टार जाएगा तो उतू जाके पैसे ले आएगा। बाकी तो पब्लिक हमारी जा नहीं सकती। हमारे तो एक्टर परेशान हो जाते हैं कि तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान आ गए ते इन्हें जी साढ़े घबरा जाते हैं। यही हालत हमारी बिजनेस कम्युनिटी की है। आप फॉरगेट बाकी चीज़ों को, कि ये जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये चीज़ भी आती है कि भाई ठीक है, यूएई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक वक़्त था कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा ने अपना एक रखा हुआ था, इनके दरमियान प्रॉब्लम था। ये कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है, जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो आईएसआई है, दैट डीप इनसाइड जो लोग बैठे होते हैं, दे आर बेसिकली एट द प्रॉब्लम, वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और वो समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग के अंदर वो एक चीज़ चल रही होती है। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल बाज दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह इन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर, कश्मीर पे तो बात होगी नहीं। कश्मीर पे क्या क्या बात होनी है? पीओके जीबी पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बट आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म पे, आतंकवाद पे बात हो रही है, उसमें तो आरजू जी कोई बात हुई नहीं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात, अभी जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी है क्या, या उनके पिताजी की ये मर्जी है क्या, ये जनरल आसिम मुनीर की मर्जी है क्या, ये हमें नहीं पता ये किसकी मर्जी है। क्योंकि कहीं आप गुड़ कॉप बैड कॉप तो नहीं खेल रहे कि एक पीस की बात करता दूसरी टफ करता है। जब बाजवा साहब ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था 100 साल हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, आप ही का शो था, मैंने कहा आरजू जी 2 क्वार्टर बाद ये डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, तो आप हंस दी थी। और आज वो 2 क्वार्टर हुए नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो गायब हो गया। अब जिस डॉक्यूमेंट में आपने 100 साल पीस का डॉक्ट्रिन बनाया था, 6 महीने बाद वो दिखता ही नहीं, तो किसकी बात करें आप बताइए ना। तो मतलब फिर ये चीज जो है, और यहाँ तो या तो 3-4 पार्टी एक साथ एक से लाइन पे बोले नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मजबूरी आपकी इंटेंशन बता रही है अभी, वो समझ आ रहा है। बट आपकी इंटेंशन है क्या, ये तो आपकी मजबूरी है। इंटेंशन आपका चाहे अच्छा भी हो, बट आपका एक्शन क्या है। देखिए इंटेंशन से इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, नेक, बद, कुछ भी हो सकता है, बट आपके एक्शन क्या है। आपने बोल दिया जी बात करनी, भारत भागता हुआ दौड़ता हुआ है बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे। ये वही वाली बात है कि आपके जेब में 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ 5,000 रुपए मेरे हैं, आप कहते हो नहीं, मैं तो चलो बैठ के बात कर लेते हैं। अगर मुझे 500 1,000 रुपए भी मिल गए मेरे लिए तो अच्छा ही है, पैसे तो आपके हैं। तो जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उससे तो आप बच रहे हो। आप फिर वही डिप्लोमेटिक दाएं बाएं वाली चीज कह रहे हो, वर्ल्ड में अपनी इमेज सुधारने के लिए हम बात करना चाहते हैं। बट एक स्टेटेड पॉलिसी है 2014 से अब तक, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। उस पे आपने कुछ कहा नहीं, उस पे आपने कोई एक्शन किया नहीं। अब आप मुझे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की बात, आईएमएफ की बात बोलोगे, एफएटीएफ की बात बोलोगे, मेरा आंसर फिर वही स्टैंडर्ड है कि जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट में डलाया, जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, सीधी सी बात है। पर ये जो आपके यहाँ टीम्स हैं जो टेरर कैंप है वो बंद नहीं हुए। आज जैसे वो चाइना को मजबूरी में होल्ड हटाना पड़ा,
टेक्निकल होल्ड जो लगाया था वो हटाना पड़ा। अभी 4-5 टेररिस्ट ऑनलाइन में है। मक्की पे शायद अब की बार को होल्ड, सब पूरा यूनाइटेड नेशंस में जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे एक तरफ हो गए, तो चाइना को हटाना पड़ा। देखिए बैड टीम्स एक्टिव है, कैंप एक्टिव है, लॉन्च पैड्स एक्टिव है, टेररिज्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग आ रहे हैं, इलिसिट ट्रैफिक पकड़े जा रहे हैं, अटैक्स में कमी नहीं हुई, बच्चों को पकड़ पकड़ के अब भी आप रेडिकलाइज कर रहे हो। तो अगर इन चीज़ों में फ़र्क नहीं आ रहा, तो हमें आपका इंटेंशन क्या पता। और एक हमारे यहाँ वो आपके यहाँ वो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन तो कश्मीरी है, उसको दे दो। उसको काहे को पाकिस्तान में रखा, उसको काहे को 40 कमांडो दे रखे प्रोटेक्ट करने को। अगर आपके एक्शन में कोई ऐसी चीज़ दिखे